कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सिकंदर की हार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11, सिकंदर की हार। राजा पुरु को युद्ध में परास्त यानी हराने के बाद में सिकंदर बहुत खुश था। उसके सैनिक शिविर में जश्न यानी एक उत्सव मना रहे थे तथा सिकंदर स्वयं भावी युद्ध की योजना में 3 दिनों तक खुशियां मनाने के बाद में चौथे दिन सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैं इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देख पाया। मैं आसपास के इलाके को देखने जा रहा हूँ। यानी मैंने इसको जीत लिया लेकिन मैंने उसको कुछ देखा ही नहीं, इसके बारे में कुछ जाना ही। तो मैं इसे देखना चाहता हूं और मैं उसे देखने जा रहा हूं। आप थोड़ी देर ठहरें, मैं कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर आपके साथ चलता हूं, सेनापति ने सिकंदर से कहा। लेकिन सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं अकेले ही जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ चले। यह कहकर सिकंदर साधारण से कपड़े पहनकर घोड़े पे सवार होकर वहां से चला जाता है। यानी सिकंदर अपनी पहचान को छुपाना चाहता था। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। युद्ध में मारे गए लोगों के घरों में वीरानी यानी शांति छाई हुई थी। सिकंदर काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर तबाही ही तबाही, बर्बादी थी। थोड़ी देर में सिकंदर घूमता घूमता एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वहां उसे धूनी रमाए हुए यानी धूनी जलाए हुए एक साधु दिखाई पड़ा। कुछ साधु लंगोट पहने हुए थे। जाड़ों की ठंडी रात में साधुओं को केवल लंगोट पहनते हुए देखकर सिकंदर को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगता है कि शायद ये बेचारे बहुत गरीब हैं, इनके पास में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं, इसीलिए ये आग जलाकर उसकी चारों ओर बैठे हुए हैं। साधुओं को ऐसी दशा में देखकर सिकंदर का हृदय पिघल गया, यानी उसे दया आ गई। उसने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने शिविर में चला गया और सेनापति से बोला, कुछ कंबल और ऊनी कपड़ों का तुरंत बंदोबस्त करो, मुझे अभी उनकी आवश्यकता है। सेनापति बोला, राजन, इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? सिकंदर को गुस्सा आ गया और कहा, ये सब मुझे नहीं पता, मेरी आज्ञा का तुरंत ही पालन करो। अभी 3 दिन पहले हमें लूटपाट में काफी कंबल मिले थे, वे सब कहाँ गए? थोड़ी देर में सिकंदर के सामने कंबलों और ऊनी कपड़ों का अंबार यानी ढेर लग जाता है। सिकंदर ने उनमें से कुछ कंबल और ऊनी कपड़े अलग करके घोड़े पर लाद लिए। घोड़े को लेकर वह तुरंत उन साधुओं के पास पहुंच गया। साधु ध्यान मग्न थे, यानी वह ध्यान लगा रहे थे। सिकंदर उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद साधुओं का जब ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो घोड़े पर लदे सामान को देखकर साधुओं को किसी प्रकार की प्रसन्नता या हैरानी नहीं हुई। यह देखकर सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया। वह सबसे वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महाराज, इधर आइए, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? साधु ने शांत स्वभाव से सिकंदर से ये बात पूछी। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया, यानी एकदम स्टैच्यू बन गया। उसने कहा, महाराज, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। आप लोगों को कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के देखकर मुझसे रहा नहीं गया, अतः मैं आप लोगों के लिए कंबल और ऊनी कपड़े लेकर आया हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। अब आप लोग मेरे
मेरा परिचय जानना चाहते होंगे। सिकंदर की बातें सुनकर सभी साधु मुस्कुराने लगे। सबसे वृद्ध यानी सबसे बूढ़े साधु ने सिकंदर को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम विश्व विजेता सिकंदर हो? तुम ही वह युवक हो जो संसार के देशों की खुशियां छीनकर उन्हें जीतने निकले हो। तुम स्वयं बताओ कि एक लुटेरा किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दाता बन सकता है। सिकंदर को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने जीवन में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। बूढ़ा साधु बोलता गया, युवक, यदि तुम वास्तव में विश्व विजेता बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करो। उन्हें खुशियां दो, न कि उनकी खुशियां छीनो। आप तभी विजेता बन सकते हैं जब आप लोगों के दिलों को जीते, उनको प्रसन्नता दें, उन पर उपकार करें। हम लोग साधु हैं और हमें सांसारिक खुशियों से कुछ लेना देना नहीं। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, हम तुम्हें देने का प्रयत्न करेंगे। सिकंदर स्तब्ध ही खड़ा साधुओं को देखता रह गया। उसने अभी अभी जो कुछ सुना था उस पर विश्वास उसे नहीं हो रहा था। अब उसे अपने अपराध का एहसास हो रहा था। अब उसे अपनी गलती का पता चल रहा था कि मैंने जो किया वो गलत। असहाय स्त्रियों, मासूम बच्चों की भीषण चीखारें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। जब उनके पतियों को, उनके भाइयों को मारा जा रहा था, लूट खसोट मचाई जा रही थी, तो बेचारे स्त्री और बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। सिकंदर अब उसको महसूस कर रहा था। लूटपाट और मारधाड़ के दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लग गए। वह बेचैन हो गया। उसने झुककर साधुओं को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज तक मैं किसी युद्ध में नहीं हारा, लेकिन आप लोगों के सामने आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। यह कहकर सिकंदर अपने शिविर की ओर चल पड़ा। उसी रात उसने घोषणा करी कि हम लोग प्रातः स्वदेश यानी अपने देश लौट जाएंगे। मैं अब विश्व विजेता बनना नहीं चाहता। यानी सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया कि जो कुछ वो करना चाहता है वह सही तरीका नहीं है, वह गलत है, और वह अब उस गलती के एहसास और पश्चाताप के कारण अपने देश को वापस लौट जाना चाहता है। तो इस तरीके से सिकंदर की हार पाठ हमारा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।